हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज की क्लास में अपन लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर अपना होगा बच्चों औसत। एवरेज की बात अपन करेंगे। देखो, सबसे पहले औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपना। औसत निकालने का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, ये तीनों के बीच एक रिलेशन होता है। कुछ संख्या है, उनका टोटल आपको पता है, वो संख्या कितनी है वो भी आपको पता है, तो आप टोटल को नंबर ऑफ डिजिट्स उन संख्याओं की कितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। यहां राशि का मतलब संख्या से ही नहीं है बच्चों, कुछ भी हो सकता है। यूनिट होता है, राशि का मतलब होता है यूनिट। कौन सी यूनिट अपन ले रहे हैं, जैसे हो सकता है अपन किसी व्यक्तियों के ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको उनकी सबकी एज दे दूं, आयु दे दूं, तो फिर आयु का औसत आयु निकालनी पड़ सकती है। या फिर मैं उनका सबका वजन दे दूं, वेट, तो फिर आपको औसत वजन निकालना पड़ सकता है। तो ये वाला अपन जनरली फॉर्मूला यूज करते हैं औसत निकालने का, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको कह दूं बच्चों 15, 20 और 40, ये तीन नंबर हैं। कोई भी आपको कह दिया जाए कि इनका औसत क्या होगा, एवरेज इनका क्या होगा, तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया इनका टोटल करो, 15 प्लस 20 प्लस 40, और गिनो ये कितनी है, 1 2 3 नंबर है, तो 3 से भाग दे देंगे। देखो बच्चों 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 15 75, 75 को आपने 3 से डिवाइड किया, भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार, 6 से इस पर 1 15, 5 बार, 25 अपना क्या आ गया, औसत। तो आप लोगों को टोटल दे रखा है तो अपन औसत निकाल सकते हैं, और कुछ संख्याओं का औसत दे रखा है तो टोटल। जैसे कि मैं आपको टोटल पूछ लेता, मैं आपको ये कह देता 3 संख्याओं का औसत 25 है, तो बताओ उनका टोटल क्या होगा। तो अपने को पता है, यहां लिखेंगे 25, संख्या कितनी है 3, इधर आके गुना होगा तो 75 आ जाएगा वापस। यही तो अपन पढ़ रहे हैं। टोटल को संख्या कितनी है उससे भाग दोगे तो औसत, लेकिन औसत देकर टोटल पूछे तो गुना कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक कह दूं 10 संख्या है, 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो टोटल कितना होगा, 15 गुना 10 150 होगा बच्चों। तो ये फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। क्लियर है। देखो बच्चों ध्यान दो, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वो स्पीड में नहीं लगता। दो स्पीड देकर एवरेज स्पीड पूछ लूं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग नहीं देना है। मैंने आप लोगों को सिखाया था जब अपन ने टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी पढ़ी थी, कि एक दूरी है कोई, पहला व्यक्ति उसे x से जाए, दूसरा व्यक्ति उसी दूरी को y से जाए, तो औसत स्पीड होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई, और 3 होती है तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था 3xyz xy प्लस yz प्लस zx। तो ध्यान रखना बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला है वो स्पीड के सेंस में यूज नहीं करना है अपने को, बाकी जगह अपन औसत किसी भी चीज का निकालें इसी तरीके से करते हैं। देखिए कुछ अपन फॉर्मूले भी पढ़ते हैं बच्चों। नंबर 1, 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ नंबर हैं अपने पास। आपसे या तो पूछ लेगा बच्चों इन संख्याओं का योगफल टोटल, या पूछ लेगा अपने को औसत। ये कितने भी नंबर हो सकते हैं। मान लीजिए बच्चों ये n नंबर है,
तो कभी भी लगातार संख्याओं, इनको अपन बोलते हैं बच्चों प्राकृत संख्या। एक से शुरू होके कहीं तक भी जाए, जिसे गिनती अपन शुरू करते हैं 1 2 3 4, इनको अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्या। नंबर सिस्टम में अपन पढ़ेंगे इन चीजों को। नंबर प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, ये सब वहां पे पढ़ने वाले हैं अपन। एक से लेकर कुछ नंबर है, मान लो n नंबर है, तो योगफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई n। ये है कि टोटल पद कितने हैं। जैसे मैं यहां तक टोटल निकालना चाहूं बच्चों, तो कितने पद हुए, 3। n की जगह 3 रख दो, 3 गुना 4 12, 12 का 2 हाफ करो 6, जोड़ के देखो क्या इनको 6 ही आ रहा है क्या। वापिस से देखो, मैंने 1 से 4 तक लिया, तो कितने पद हुए बच्चों, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू क्या रखोगे, 4। 4 गुना 5 20, 20 का आधा करो 10, जोड़ के देखो यहां से यहां तक, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10। ये n संख्याओं का टोटल है। तो टोटल को मैं, संख्या कितनी है n से डिवाइड कर दूं तो औसत आ जाएगा। तो देखो इस टोटल को, कितनी संख्याओं का टोटल है ये n। अभी मैंने इसके जस्ट पहले फॉर्मूला आपको क्या बताया, योगफल तो है कितना, n इंटू एन प्लस 1/2, और संख्या कितनी है n से भाग देना है। तो जैसे ही बच्चों आप डिवाइड करोगे इसको n से, ये n कट जाएगा, तो औसत निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। n यहां पर क्या है, पदों की कुल संख्या, कुल कितने पद हैं, कुल कितनी संख्या है, ये बताना चाह रहा हूं। सेकंड नंबर पे देखिए बच्चों, एक सेकंड, अगर आप लोगों को ये दे दे बच्चों, इस बार मैंने केवल सम संख्याएं ली हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ऐसे कहीं तक भी कह सकता है। तो फिर मैं आपसे पूछूं कि इनका टोटल क्या होगा, तो इनका टोटल निकालने का फॉर्मूला याद रखना होता है n इंटू एन प्लस। जैसे आपको मान लो मैं यही कह दूं, 1 से 10 तक सम संख्याओं का टोटल बताओ, 1 से 10 तक सम संख्याओं, तो n की जगह 10 नहीं रखना। कुल कितनी संख्या, 1 से 10 तक कुल संख्या तो 10 होती है, लेकिन उसमें 5 विषम होगी 5 सम, तो n की वैल्यू 5 रखना है। नंबर कितने है वो है n, ना कि लास्ट नंबर कितना है, ये नहीं है बच्चों। तो आप कहोगे 5 गुना 6 30 हो जाएगा टोटल। एक बार जोड़ के देखो, इनका टोटल 30 हो रहा गया। 10 बच्चों 20 और 10 ये 30 आ रहा है कि नहीं। ये n संख्याओं का टोटल आया, तो मैं इसको n से डिवाइड कर दूं, योगफल बट्टा n, तो क्या औसत आ जाएगा, तो ये n कट जाएगा, ये आ जाता है औसत निकालने का फॉर्मूला। अगर बच्चों अपन लोगों को ये दे रखा हो 1 3 5 7 9 ऐसे कुछ, इस बार सारे ओड नंबर विषम संख्याएं मैंने लिखी, तो इनका टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। n वापस से वही है पदों की संख्या। जैसे मैं आपसे ये कह दूं 1 से लेकर 5 10 तक विषम संख्याओं का टोटल बताओ, तो अपने को पता है 1 से 10 तक विषम संख्या 5 होंगी। कितनी होंगी, 5। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर ही करना है, केवल 25। एक बार जोड़ के देखो 25 आ रहा है क्या बच्चों, देखो 9 प्लस 7 कितना 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 1 25, 25 ही आया कि नहीं। ये तो टोटल है n पदों का, n से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा n। इसको n स्क्वायर को n से डिवाइड कर लो, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है। ये है लगातार सभी संख्याओं के लिए, ये है 1 से लेकर कहीं तक भी सम संख्याएं जो ओनली हो तो करना है, और ये 1 से लेकर कहीं तक केवल विषम संख्याएं हैं तो करना है। क्लियर है ये चीज। आगे देखो, कभी भी आपको ये दे रखा हो बच्चों, चौथे नंबर पे
एक से लेके लगातार संख्याएं तो हैं, लेकिन सबका क्या है बच्चों, स्क्वायर है। वापस से आपसे पूछा जा सकता है योगफल, या फिर आपसे पूछा जा सकता है इनका औसत। तो अगर स्क्वायर है तो योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। अगर स्क्वायर, तो जैसे मैं इसी की बात करूं, मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर मुझे 4 तक संख्याओं के स्क्वायर का टोटल निकालना, एक बार यहां रखते हैं, तो टोटल पद भी कितने होंगे, 4। 4 गुना 5 20, और ये हो जाएगा बच्चों 4 गुना 2 8 और 9, 20 को 9 से गुना करो। यहां पर देखो कितना है, 4 गुना 5 20, और ये हो गया 4 गुना 8 और 1 9, तो 20 को 9 से गुना करो, 180, 180 को 6 से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा 30। एक बार जोड़ के देखो 30 आ रहा है क्या। 4 का स्क्वायर बच्चों 16, 16 प्लस 9 कितना 25, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 1 30। आया कि नहीं। ये तो टोटल है n संख्याओं का। आपको औसत पूछे तो ये n हटा देना, तो n प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6, n से भाग दे दी। या फिर आपसे पूछ सकता है इस तरीके से, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। एक से लेकर कहीं तक भी या तो सम संख्याओं के वर्गों का योग या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो इन दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला है एल एल प्लस वन एल प्लस टू डिवाइड बाई 6। अब तक मैं n ले रहा था, n था नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। इस बार मैंने लिखा l, l है लास्ट टर्म, अंतिम पद बच्चों। भले ही सम संख्याओं का स्क्वायर हो, 1 से लेकर होना चाहिए लेकिन, या विषम संख्याओं का हो, लास्ट संख्या देख लो आ जाएगा। जैसे एक बार मैं ये कह दूं 1 से लेकर 8 तक, तो अपने को पता है लास्ट सम संख्या 8 होगी, तो 8, एक बार देखो इधर लिख रहा हूं मैं, 8 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 2 10 बट्टा 6। 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, 2 से काट दिया 4, 4 गुना 3 12 गुना 10, 120 आना चाहिए इनका टोटल। एक बार करके देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो देखो इन दोनों का टोटल तो हो जाएगा 100 और इनका 20, 100 प्लस 20 120। क्या सही है क्या आंसर? तो बिल्कुल अपना आंसर सही है बच्चों। अब देखिए जरा नीचे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप लोगों को मैं ये कह देता कि मुझे, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं बेटा, ऊपर चला गया। हाँ, मैं आपको ये कह दूं कि मुझे तो 1 से लेके 8 तक ही मान लो विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो लास्ट विषम संख्या इस बार क्या होगी 7। यहां पर एक बार 7 रखो तो क्या बन जाएगा 7, 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 2 9 बट्टा 6। 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, 2 से काट दो 4, 12 गुना 7 84, 84 आना चाहिए। जोड़ के देखते हैं, 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 7 का स्क्वायर हो गया कितना 49। क्या हो गया 49। देखो बच्चों 49 प्लस 1 50 तो ये हो गया, और 25 प्लस 9 कितना हो गया 34, 34 ये हो गया। तो 50 में 34 जोड़ो, क्या 84 आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से अपन इसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो भले ही सम हो या विषम, अगर वर्ग है तो आप उनका निकाल सकते हो इस अकेले फॉर्मूले से। एक से होना चाहिए बच्चों, भले ही सम हो या विषम। लास्ट सम संख्या क्या है वो रख दो, इनका आ जाएगा, और लास्ट विषम संख्या क्या है ये आ जाएगा। देखो बच्चों, अगर आप लोगों को इनका कभी भी औसत निकालना है तो इस बार n तो है नहीं ताकि मैं हटा दूं, इस बार आपको ये पूरा फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। टोटल डिवाइड बाई n, कितने पद हैं उसमें, जैसे 1 से लेकर 8 तक की मैं बात करता औसत की, तो टोटल आपने 120 निकाला। अब आपको औसत निकालना है तो अपने को पता है 1 से 8 तक 4 तो सम होंगे, 4 विषम, तो पद तो सम 4 ही है ना, तो 4 से भाग और दे देना 120 को, 30 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब बात करें अपन आगे, कभी भी आपको ये दिखाई दे कहीं तक और आपको इनका टोटल या फिर एवरेज पूछ ले, योगफल या फिर औसत, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब क्यूब हो और 1 से लेके लगातार संख्या हो तो ये फॉर्मूला होता है टोटल निकालने का। ये पढ़ा था ना अपन ने, जब बिना कोई घात के आता है तो ये होता है, लेकिन जब यहां पर क्यूब होता है ना तो यहाँ क्यूब नहीं, यहाँ स्क्वायर करना होता है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, एन स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों पे होगा ना ये स्क्वायर, इस पे भी होगा इस पे भी, और बट्टा में 2 का स्क्वायर भी 4। ये तो टोटल ही था, इसी को मैंने सोल्व किया, लेकिन औसत n संख्याओं का निकालना है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं बच्चों, क्या फिर उस केस में मैं इस वाली पावर को हटा दूंगा, क्योंकि डिवाइड अपन किससे कर रहे हैं, n से, तो ये हो जाता है औसत निकालने का फॉर्मूला। अब देखो इसमें भी बच्चों सम और विषम की बात कर लेते हैं अपन। जैसे मैं आपको ये कहता कि मुझे तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, 1 से लेके 10 तक सभी सम संख्याओं के घनों का योग बताओ। तो आपको क्या कर लेना है, फिर इसमें 2 की पावर 3 कॉमन ले लेना, तो यहाँ बच जाएगा 1 की पावर तो कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ बचेगा 2 का क्यूब, यहाँ पर बचेगा 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये बचेगा। देखो यकीन नहीं हो तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 64, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, ऐसे 10 का क्यूब 1000। सबको पता है ना ये चीजें। ऐसे यहाँ पर 8 लिखा, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। 8 को 1 से गुना करो, 8 आया, 8 गुना 8 64, 27 को 8 से गुना करो बच्चों 216 आ जाएगा, 64 को 8 से गुना करोगे 512 आ जाएगा, और ऐसे 125 को 8 से गुना करोगे 1000। तो ऐसे कॉमन लेके कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। 2 की पावर 3 कॉमन निकाल लिया करो, फिर हर सम संख्याओं से लगातार बन जाएगी फिर। और इसका तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा ही था ना, ये रहा, इसी के लिए तो है। तो पहले इसका निकाल के उसको 8 से गुना कर दिया करो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब बात करें विषम की, विषम की आ जाए मान लो 1 से लेकर 10 तक विषम, तो पहले तो 1 से 10 तक सबका निकाल लेना, फिर उसमें से सम का टोटल घटा देना, बचा हुआ टोटल किसका आ जाएगा, विषम का। तो फिर आपको ऐसे करना है। उम्मीद है ये चीज आप समझ पाए। अब देखो इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन अपन देखते हैं एक बार, जो भी फॉर्मूले अपन ने पढ़े उन सबको अपन क्वेश्चन के थ्रू वापस से रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला, लगातार 1 से 35 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या बोलते मैंने बताया था ना गिनती। देखो बच्चों कोई पावर वावर घात वात कुछ नहीं है, 1 से 35 तक और सारी है। तो अपन ने फॉर्मूला यही पढ़ा था, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही पढ़ा था ना, याद होगा, अभी पढ़ा था, पीछे जाके आप देख भी सकते हो। n होता है पदों के, 1 से 35 तक सारी संख्या ली है, तो मतलब टोटल कितनी संख्या है, 35, तो n की जगह 35 ही रख दो। 35 गुना 36 बट्टा 2, 2 से काट दो 18, 18 को 35 से गुना करो तो 70 और 9 9 63, 630 आ जाएगा बच्चों।
देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, ये कैलकुलेशन मैंने इतनी जल्दी कैसे कर ली। 603 ये रहा ऑप्शन है। कभी भी एक ऐसी संख्या हो जिसमें इकाई का अंक 5 हो और उसके गुना में कभी भी सम संख्या दिखाई देना, तो क्या इसको मैं 70/2 लिख सकता हूँ क्या, 35 को, और ये कितना है 18। 2 से ये कट जाएगा, सम संख्या है तो हर बार। तो देखो अपन ने क्या किया, इसको तो डबल कर दिया और इसको आधा कर दिया। अब 70 को 9 से गुना करना आपके लिए बड़ा आसान था। 9 7 63, आगे एक 0। एक बार फिर से समझ लो, जैसे मैं आपको कहूँ 24 गुना 15, एक सम संख्या है कि इसका तो आधा कर दो 12, इसका डबल कर दो 30। अब अपने को पता है 12 गुना 3 कितना हो, 36, 360 आ जाएगा। तो वही ट्रिक यूज की मैंने, इसका डबल कर दिया 70, 70 का मैंने 7 रखा, एक तो 0 आएगा, और इसका आधा कर दिया 9, 9 7 63, आगे 0, आसानी से हो गया। समझ आ रही है ना बात। तो इस तरीके से देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूलों को थोड़ा सा याद करना है बच्चों, जो मैंने भी आपको पढ़ा है। जैसे सेकंड देखो, 1 से 99 तक प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। है तो 1 से 99 तक सारी, लेकिन इस बार योगफल नहीं, क्या पूछा है, औसत। तो औसत का फॉर्मूला आप देखना, मैंने फर्स्ट नंबर पे ये लिखा था n+1/2। n है संख्या, नंबर ऑफ पद। 1 से 99 तक सारी संख्या ले रहे हो तो 99 ही होगा। तो n की वैल्यू जैसे ही मैं 99 रखूंगा, 99 + 1/2, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 50। कितना हो जाएगा, 50। ए अपना आंसर। क्लियर। फिर से देखो अगले क्वेश्चन में दोस्तों, लगातार 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। इस बार क्या है, स्क्वायर। एक सेकेंड बच्चों, हाँ, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। 1 से 20 तक कंटिन्यू है, लेकिन सबके वर्ग हैं, लगातार है, तो पद तो कितने होंगे, 20। लेकिन फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था, n × n+1 n/n+1 / 6। यही पढ़ा था ना स्क्वायर के केस में। और 20 संख्या है तो n की जगह 20 रखो। तो देखो बच्चों, ये तो आ जाएगा 20, 20 + 1 21, 20 दूनी 40 + 1 41, और बट्टे में क्या है 6। 3 से काट दो 2 बार, 3 से काट दो 7 बार, 2 से काट दो 10 बार, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और 10 से गुना करना है तो 1 0, 2870। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको याद है तो आप कर लोगे। काफी सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, ताकि आपको बार बार फॉर्मूले याद आ जाए। एक लगातार 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। है तो 1 से 10 वर्ग भी है, लेकिन इस बार योग नहीं पूछा, इस बार क्या पूछा है, औसत। तो मैंने औसत का फॉर्मूला ये बताया था, n+1 2n+1 / 6। ये वाला n काट दो, क्योंकि नीचे बट्टा में n आएगा, उससे वो n कट जाता है। 10 संख्या है तो n की जगह 10 रखता हूं मैं। 10 + 1 बच्चों 11, और ये हो जाएगा 20 + 1 21/6। 3 से काटो 2 बार, 3 से काटोगे 7, तो क्या 77/2 आ गया। और जब 77 को 2 से भाग दोगे, 3 दूनी 6, 1 से इस पर बचेगा 17, 8 दूनी 16, 1 बचा 5, 38.5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्रैक्टिस से ये फॉर्मूले याद होते हैं, रटने से नहीं होते बच्चों। जितने ज्यादा क्वेश्चन करो, खुद से सोचो क्या फॉर्मूला है, ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, नहीं मिलता देखो कहां फॉर्मूले में तो मैंने गलती नहीं कर दी है बच्चों। लगातार 1 से 8 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, इस बार सबका क्या है, घन 1 से 8 तक है। तो आप कहोगे सर फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, योग पूछ रहा है, तो n+1/2 का स्क्वायर, ये पढ़ा था बच्चों। n कितने हैं, 8, टोटल कितने पद होंगे, 1 से 8 तक 8 संख्या होंगी, तो 8 + 1 9/2, और पूरे का स्क्वायर। 2 से काट दो 4, 9 चौक 36, 36 का स्क्वायर। तो देखो 6 का स्क्वायर 36, 3 18, 18 का डबल किया बच्चों 36, 36 + 3 39, 3 का स्क्वायर 9 + 3 12, 1296 हो जाता है।
1296 ये रहा। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। लगातार 1 से 7 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत पूछ रहा है इस बार। औसत का फॉर्मूला आप देखोगे ना पीछे जाकर, तो मैंने यही लिखवाया है, ये था। n की जगह 7 रखना है, क्योंकि 1 से 7 तक कुल कितनी संख्या होंगी? 7। 7 गुना 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर, तो 2 बार 8 लिख दो, ज्यादा सही रहेगा। और बट्टे में क्या है? 4, 4 से काट दो बच्चों 2 बार। 8 गुना 7 56, 56 का डबल होगा 112। तो औसत आ गया कितना? 112। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। लगातार 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। अब देखो वापस से ओड इवन पे 1 से 30 तक, इस बार क्यूब और स्क्वायर नहीं है बच्चों। लगातार 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? देखो सम संख्याओं के लिए मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था, n × n+1, केवल इतना लिखो। लेकिन n होते हैं कुल संख्या, कितनी सम संख्याएं हैं? n पद कितने हैं? तो अपने को पता है बच्चों 1 से 30 तक टोटल सारी लगातार लेते तो 30 संख्या होती, लेकिन 15 ही विषम होंगी, 15 ही सम होंगी। इसने सम कहा है, तो क्या n की जगह इस बार आप 15 रखोगे? 15 गुना 16। वापिस से देखो, इसको डबल कर दो 30 और इसको आधा कर दो 8, 8 × 3 = 24, 240 होगा। इन दोनों को गुना करके देख लेना, 240। ऑप्शन कौन सा? सी। ठीक है। नेक्स्ट देखो 8 नंबर क्वेश्चन। लगातार 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत, इस बार औसत पूछा है, तो मैंने आपको केवल यही बताया था, n+1 सम संख्याओं का औसत का। आपने उन फॉर्मूलों को नहीं याद किया तो एक पेज पे लिखो, सामने लेके बैठ लो जब तक अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर याद नहीं है तो। अब देखो मैं बिना देखे बोल रहा हूं, सर आप तो पढ़ा रहे हो मैथ्स, बच्चों है क्या, प्रैक्टिस ही तो है, जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतनी याद रहेंगे। 1 से 100 तक संख्याओं का, सम संख्याओं का सॉरी, औसत पूछा है, तो अपने को पता है सम संख्या 50 होंगी 1 से 100 तक। टोटल 100 होंगी तो सम कितनी होंगी? 50। यहाँ पर 50 ही रखना है, 50 + 1 बच्चों, तो आंसर हो जाएगा कितना? 51, 51। सी अपना आंसर। वापिस से देखिए, लगातार 1 से 15 तक विषम संख्याओं का योग, मैंने फॉर्मूला बताया था n²। लेकिन इस बार आप मुझे बताओ 1 से 15 तक विषम संख्या कितनी होगी? देखो 1 से 14 तक लेते हैं तो 7 7 7 सम होती, 7 विषम होती। 1 से 15 तक, इस बार देखो शुरू भी विषम से हुए हैं और खत्म भी विषम पे हुए हैं, तो विषम संख्या एक ज्यादा होगी, तो 8 हो जाएगी बच्चों। तो आप n की जगह 8 रखोगी, लेकिन स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर कितना? 64 बच्चों, ऑप्शन सी। तो बस केवल फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन होंगे, वरना नहीं होंगे बच्चों आपसे। लगातार 1 से 50 तक विषम संख्याओं का औसत, औसत निकालने का फॉर्मूला मैंने विषम संख्याओं के लिए केवल n ही लिखा रखा है। 1 से 50 तक 25 होंगी क्या विषम संख्याएं? तो n ही रखना है, तो आपका आंसर डायरेक्ट 25 आ जाएगा। 1 या 2 सेकंड के क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो। लगातार 1 से 8 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखो सम संख्या है लेकिन सबका वर्ग भी है, तो भले ही सम हो या विषम, अगर स्क्वायर है ना तो योग निकालने का फॉर्मूला भी अपने पढ़ा था, l+1 l+2 / 6। और इस बार n नहीं, मैंने क्या लिखा है बच्चों? l। l यहां पर क्या होता है? लास्ट पद होता है। l क्या होता है अपना? लास्ट पद होता है। तो देखो 1 से 8 तक सभी सम संख्या देखें तो लास्ट सम संख्या तो 8 ही हो जाएगी क्या? तो मैंने लिखा 8 गुना 9 गुना 10/6। 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 4 बार, 3 से काट दो 3 बार, 12 गुना 10 120। बी अपना आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 देखो।
लगातार 1 से 8 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 1 से 8 तक लेकिन वर्ग भी है, लेकिन इस बार क्या है विषम, तो भी वही फॉर्मूला यूज करना है, L इंटू L+1 L+2 डिवाइड बाई 6। तो मुझे बताइए 1 से 8 तक जो लास्ट सबसे बड़ी विषम संख्या होगी, क्या वो इस बार 7 होगी? क्या होगी? 7। तो रखो 7 गुना 8 गुना 9/6। 2 से काट दो 4 बार, 2 से काट दिया 3 बार, 3 से काट दो 3 बार, 4 गुना 3 12, 12 गुना 7 84, 84। ए अपना आंसर, ठीक है ना। 25 से 180 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? दिक्कत क्या आ गई इस बार, 1 से शुरू नहीं होगा। अब तक मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए वो तभी करना है जब स्टार्टिंग किससे हो, 1 से। अगर बीच में से कुछ भी आ जाए तो वो वाले फॉर्मूले काम में नहीं लेंगे अपन। टोटल के लिए तो फिर भी चलो मैं 1 से 180 तक का टोटल निकाल लूं और 1 से 24 तक का निकाल के माइनस कर दूं तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन औसत में ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान रख। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, वो देखना। देखो बच्चों, एक होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में होता क्या है, अंतर समान होता है। शुरू से लेके लास्ट तक जो दो संख्याओं का अंतर होगा वो समान होगा। ध्यान से देखना, इधर मैं आपको कुछ चीजें सिखाने जा रहा हूं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 1 4 7 10। एक और ले लेता हूं मैं, 10 12 14 16। इधर भी आओ, 3 6 9 12 15, या फिर कह सकते हो 10 15 20 25 30। इनका औसत, इनका औसत, इनका औसत, इनका औसत, ये आपसे पूछ सकता है। क्या ये समांतर श्रेणी में है? अंतर 3 3 3 जोड़ रहा हूं मैं, यहां पर 2 जोड़ रहा हूं, यहां पर 3 जोड़ रहा हूं, यहां पर 5 जोड़ रहा हूं। पहली बात, ये संख्या गिनो कितनी है, 5। अगर समांतर श्रेणी में है और गिनने में विषम संख्या आ गई जैसे 5, तो अपन बीच वाली ढूंढ सकते हैं ना, तीसरे नंबर वाली होगी, ये इनका औसत होगा बच्चों। ये बीच वाली संख्या इनका औसत होगा। अगर यकीन नहीं आए तो आप चेक कर सकते हो। देखो कैसे, 12 + 3 15, 9 + 6 भी 15, 15 + 15 30 और 15 45 हो गया टोटल, जोड़ के देख लो। लेकिन कितनी संख्याओं का टोटल, 5। 45 को 5 से भाग दो 9 बार, औसत 9 आया कि। वापस से देखा अपन ने 5 5 का अंतर है, तो कौन सी श्रेणी हुई, समांतर श्रेणी। अब देखो पहले टोटल करके 5 का भाग दूंगा, तो देखो ध्यान से देखो, क्या ये 40 है, 40 + 40 80, 80 + 20 100 आएगा टोटल। कितनी संख्याओं का, 5, तो टोटल बट्टा संख्या 100/5, क्या 20 ही आया गया। तो ध्यान से देखो मैंने क्या कहा, अगर संख्या समांतर श्रेणी में है यानी अंतर समान है। अब सारी सम संख्या ले लूं मैं अगर कहीं से भी, जैसे 10 से 20 तक ही ले लूं, तो अपने को बनता है अगली सम संख्या निकालने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, तो समांतर संख्या में आएगा। ऐसे ही 2 विषम संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं लें तो 2 के बीच का अंतर 2 2 आता जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। लेकिन बच्चों ये भी समांतर श्रेणी में, लेकिन इस बार गिनो 1 2 3 4, वहां पर तो 5 थी तो बीच वाली निकाल ली, अब 4 में बीच वाली नहीं निकाल सकते। तो बीच वाली नहीं निकाल सकते तो बीच वाली 2 का औसत निकाल लो आप तो बस।
इन दोनों का निकाल लो और इन दोनों का निकाल लो बच्चों। 7 + 4 11, 11 का आधा करो तो 11 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? 5.5। ऐसे 14 + 12 कितना? 26, 26 का आधा करो 13। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यानी अंतर समान है, अगर काउंटिंग में जैसे 5 आ जाएं तो भी बीच वाले निकाल सकते हैं, 7 आ जाएं तो भी बीच वाले निकाल सकते हैं। अपन निकाल सकते हैं कि नहीं? ये वाली हो जाएगी चौथे नंबर की, तो बीच वाली संख्या औसत होता है। लेकिन अगर सम संख्या है गिनने में, जैसे 4 है 6 है, तो बीच वाली 2 का औसत निकाल लो। ये चीज ध्यान रखना, आप काम आएगी। अगर सम हो तो क्या करते हैं अपन? बीच वाली 2 का औसत निकालते हैं बच्चों। अब देखिए, मैं तो आपको बहुत सारे नंबर दे दूं तो उसमें आप बीच वाले ढूंढोगे, बीच वाले 2 ढूंढोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। आप तो एक चीज याद रखना बच्चों, समांतर श्रेणी में कभी भी आपको औसत अगर निकालना है तो फॉर्मूला याद रखना, पहला पद वो समांतर श्रेणी का प्लस अंतिम पद और बट्टे में कितना? 2। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2, भले ही वो गिनने में सम हो या विषम, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, पहला पद 1, आखिरी कितना? 10, 10 और 1 11, 11 बट्टा 2 क्या बच्चों? 5.5 ये है। पहला पद 10, आखिरी 16, 10 + 16 26, 26 बट्टा 2 क्या? 13 है। वापस आओ, 3 + 15 18, 18 का आधा करोगे 9, 10 + 30 40, 40 का आधा करोगे 20। तो याद रखना बच्चों, समांतर श्रेणी का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है पहला पद प्लस अंतिम पद, पहले और आखिरी पद के टोटल को आधा कर दिया करो। समझ आई बात? तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, वापस से चलते हैं अपन अपनी क्वेश्चन वाली सीट पे। देखो क्वेश्चन आपके सामने वापस से आ गया अपना 13। 25 से 180 तक की सम संख्याएं, 25 से 180 तक की सम संख्याएं लोगे तो क्या बच्चों कुछ ऐसा दिखाई देगा कि आपको 26 भी लेना पड़ेगा, 28 भी लेना पड़ेगा, 30, 32, 178 और 180। अब पहले तो आपको ये नहीं पता कि ये गिनूंगा तो होंगी कितनी। अगर विषम होगी तो बीच वाला पद ढूंढना पड़ेगा, काउंटिंग में सम होगी तो बीच वाले 2 पद। नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं निकाल पाते आप। तो ये बताओ अंतर 2 का ही है क्या? सारी सम संख्या ले रहा हूं, 2 जोड़ने पे आएगा मतलब 2 अंतर है। तो आप तो पहला और आखिरी ऐड करो और हाफ कर दो। 180 में 26 जोड़ोगे तो 206 बच्चों, 206 का क्या कर दो? आधा। तो कितना आ जाएगा? 103। ये इनका औसत हो जाएगा। समझ आ गई बात? फिर से देखिएगा जरा, इस बार कह रहा है 25 से 180 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो विषम की बात कर रहा है तो 25, 27, 29 और ऐसी लास्ट में 177, 189 पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि 180 तो है खुद एक सम है, अपने को तो विषम लेनी है। तो इस बार फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो, जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे 204 आएगा बच्चों, लेकिन आधा भी करना है। पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 तो आ गया 102। ये इनका औसत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 250 है, उनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग आज तक कैसे करते थे, अपन आज इसको कैसे। प्राकृत, क्रमागत, क्रमागत मतलब एक के बाद एक, किसी भी संख्या की अगली संख्या उसकी अगली उसकी, एक एक जोड़ता जाऊं बच्चों। तो देखो सबसे छोटी वाली मैंने मान ली x, तो इसके जस्ट बाद वाली होगी x+1, होगी कि नहीं। उसकी अगली होगी x+2, एक एक जोड़ता जा रहा हूं मैं, फिर x+3,
5 बोल रहा है ना, तो एक और ले लो, x प्लस 4। आपको इन 5 संख्याओं का योग दे रखा है 250। तो देखो बच्चों, 5x, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, बराबर में है 250। 10 उधर चला जाएगा तो 5x बराबर हो जाएगा 240। तो x बराबर आ जाएगा 5 से भाग दो 4 बार, 20, 4 48। क्या सबसे छोटी वाली संख्या 48 आ गई क्या? और सबसे बड़ी वाली ये रही बच्चों, 48 प्लस 4 कितना, 52। आपको पूछा क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। तो आप 48 और 52 को गुणा कर देना। 2500 माइनस 4, 2496 आ जाएगा। सर इतना जल्दी कैसे कर लिया? देखो बच्चों, सोचना है ये चीजें, ये अपन सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं सारी चीजें। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 50 माइनस 2, और इसको 50 प्लस 2। अब इस 50 को a मान लो, इसको b, तो ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2500 में से मैंने 4 घटा दिया, 2496। तो ऐसे आप लोग भी बीच बीच में सोचा करें बच्चों, लेकिन अपन इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते, समझना। 5 लगातार संख्या मतलब अंतर एक एक का होगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5 लगातार है। मतलब क्या है बच्चों, समांतर श्रेणी में है। तो क्या बीच वाली जो संख्या होती, ये क्या इनका औसत होता क्या? अभी यही पढ़ाया था मैंने आपको, होता। टोटल दे रखा है कितना, 250। कितनी संख्याओं का है, 5, तो टोटल को 5 से भाग दो। क्या औसत 50? तो बीच वाली संख्या भी 50। ये 49 होगी, ये 48, ये 51, ये 52। ये लो बच्चों, 48 और 52 ही आए थे क्या, दोनों गुना किया था अभी अपन ने 2496। तो x मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। समझ आ रही है मेरी बातें? फिर से देख लीजिएगा, डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी अपन। 4 लगातार सम संख्या है, तो अंतर 2-2 का समांतर श्रेणी होगी क्या, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इस बार सम है तो बीच वाली तो ढूंढ नहीं सकते, तो मैंने बताया था इन दोनों का औसत जो होगा ना, वो ही सबका औसत होगा। अब देखो 108 जो है, औसत निकाल लेता हूं पहले तो इन सब का। 108 टोटल है, कितने नंबर का बच्चों, 4। तो औसत ये होगा 4 दूनी 8, बचेगा 2, 7 चौक 28, 27 आया औसत। तो इसके पहले वाली सम संख्या तो हो जाएगी 26, और बाद वाली हो जाएगी 28, बाद वाली सम संख्या 30, और इसके पहले वाली 24। ये वो 4 लगातार सम संख्याएं हो जाएंगी जिनका टोटल 108। मुझे तो वापस से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल बताना है बच्चों। इन दोनों को गुणा करो, 24 72 720 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 112, उनमें सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का इस बार योगफल ही पूछ रहा है बच्चों, गुणनफल नहीं पूछा है। तो देखो वैसे ही करो, क्रमागत है, लगातार विषम संख्या, तो अंतर 2-2 का होगा, मतलब समांतर श्रेणी होगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। देखो इस क्वेश्चन को करना तो बड़ा ही आसान था, लेकिन पहले एक बार पूरा करते हैं। अपने को पता है औसत होगा इन दोनों का होगा, बीच वाली 2 का। तो आप कहोगे सर 112 टोटल है 4 संख्याओं का, तो 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 3 बचा 32, 8 चौक 32, 28। इस बार विषम है ना, तो इसके पहले वाली विषम 27 हो जाएगी, इसके बाद विषम संख्या आएगी 29,
फिर विषम आएगी 31 और पहले विषम आएगी 25। क्या अपने को 25 और 31 को जोड़ना है बच्चों? तो कितना आ जाएगा, टोटल करना है इस बार, तो आप कहोगे 5 + 1 6, 3 + 2 5, कितना 56। एक बात बताओ, समांतर श्रेणी में होंगी ना ये लगातार संख्याएं, तो मैंने आपको औसत का क्या फॉर्मूला बताया था? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2। औसत निकाल लिया अपन ने, 112/4 कितना है 28। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे वाला 2 इधर ले आओ, कितना आ गया है 56। अरे भाई पहला पद और अंतिम पद यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी वाली संख्या का टोटल ही पूछ रहा था क्या? तो औसत का डबल कर देना हर बार। समांतर श्रेणी में हो कितने भी नंबर हो, अपने को पता है पहला और आखिरी पद का टोटल होगा वो उनके औसत का डबल हो जाएगा। तो औसत तो डायरेक्ट 112/4 कितना 28, डबल कर दिया कितना 56। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते, ठीक है। तो आज की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं, ऐसा ही है क्या? नहीं, ये अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। तो 17 क्वेश्चन अपन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना और पढ़ना बच्चों इनको। ओके गाइज, थैंक्स, मिलते हैं बाद में, बाय।